साबुन बेचने वाले का बेटा। एक वक्त का किस्सा है। मशहद के खूबसूरत शहर में अहमद नाम का एक नौजवान रहा करता था। मशहद की खूबसूरत मस्जिद अपने सोने के गुंबदों की वजह से फारस की सल्तनत का नूर थी। सल्तनत की तिजारत अपनी पूरी बुलंदी पर थी। लोग खुश थे पर अहमद नहीं, क्योंकि उसके वालिद के साबुन का कारोबार काफी मंदा चल रहा था। भाइयों और बहनों, मेरा खालिस साबुन खरीदो। इससे उम्दा इस शहर में और कोई नहीं, जैसा कि सब जानते हैं। पर फारस के लोग खुद पर और अपने कपड़ों पर ज्यादा साबुन नहीं इस्तेमाल करते थे, क्योंकि हर बात के लिए रेत इस्तेमाल की जाती थी, सफाई के लिए, बर्तन वगैरह धोने के लिए। तो बहुत से दिन ऐसे होते जब अहमद और उसके वालिद इतना नहीं बेच पाते कि अपने लिए पेट भर खाना खरीद सकें। दिन गुजरते गए और जल्दी ही अहमद को इल्म हो गया कि वक्त आ गया है कि वो अपने वालिद के साबुन के कारोबार से निकलकर कुछ और आजमाए। अब्बा जान, हमारे साबुन नहीं बिकते, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं बाजार जाऊंगा और बेहतर मौकों की तलाश करूंगा। बाजार में अहमद कारोबारियों के लिए कड़ी मशक्कत करता, फेरी वालों के लिए और दुकानदारों के लिए, और उसके बदले में उसे मिलते मुट्ठी भर चावल या रोटी या सूखे मेवे, जो वो वापस घर लाता और अपने वालिद के साथ खाता। अब एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि अहमद हमेशा की तरह एक जंगल से गुजर रहा था बाजार जाने के लिए। क्योंकि धूप बहुत गर्मी बरसा रही थी, उसने सोचा कि वो झील के किनारे रुककर कुछ पानी पी ले। वहाँ कुछ औरतें अपने घड़े पानी से भर रही थीं और कुछ कपड़े धो रही थीं। तभी अहमद ने एक काफिला देखा जिसकी रहनुमाई एक शाही वजीर कर रहा था। वो काफिला बस अहमद के सामने ही आकर रुका और वहाँ एक पालकी से एक बहुत ही खूबसूरत खातून उतरी, और वो थी शहजादी रॉक्सेना। मुझे प्यास लगी है, क्या मुझे पानी पीने के लिए मिल सकता है? एक खातून पानी की सुराही लिए उसके पास चल कर गई, और जैसे ही वो शहजादी को ये देने वाली थी, अचानक वहाँ झाड़ियों से एक शेर दहाड़ता हुआ कूद कर उछला। जब लोग भागे, वो शेर शहजादी की जानिब मुड़ा, उस पर झपटा और उसे जमीन पर पटक दिया। मुझे बचाओ! शहजादी को खतरे में देखकर अहमद ने फौरन पास पड़ी हुई आग की जलती मशाल उठाई और वो शेर की तरफ लपका। अहमद ने अपनी पूरी ताकत लगाकर मशाल को लहराया और शेर फौरन भाग गया। अहमद मुस्कुराया और वो शहजादी रॉक्सेना की जानिब मुड़ा, जो खौफ से कांप रही थी। उसने फौरन उसे पानी पिलाया। शुक्रिया ए बहादुर इंसान, तुमने मेरी जान बचाई। शहजादी रॉक्सेना, हमें फौरन यहाँ से निकलने की जरूरत है। शहजादी रॉक्सेना मुस्कुराई और उसने अहमद की तरफ सिर हिलाया और अपनी पालकी के अंदर बैठ गई। वो कितनी खूबसूरत है। अगले दिन जब अहमद बाजार में था, एक बूढ़ा फेरी वाला उसके पास आया। बेटा, तुम बहुत मेहनत करते हो, क्या तुम खुद के लिए कुछ कमा भी पाते हो? नहीं हुजूर, मैं कुछ नहीं कमा पाता, पर कम से कम मेरे वालिद और मुझे कुछ खाने को तो मिल जाता है। तुम सदरे मुकाम में क्यों नहीं जाते? वहाँ तिजारत कहीं ज्यादा बेहतर है और तुम्हारे जैसा मेहनतकश बहुत अच्छा कमा सकता है। अहमद ने इस पर कुछ देर सोचा और फिर कहा, खैर, तब तो मैं भी यही करूँगा। कल मैं और मेरे वालिद सदरे मुकाम की जानिब रुखसत होंगे। फेरी वालों ने उसे दुआओं से नवाजा और चला गया, और इस तरह अगले दिन अहमद और उसके वालिद ने अपने सफर का आगाज किया। वो रात में सफर करते और दिन के वक्त आराम करते। सूरज की तपती गर्मी से बचने के लिए वो चलते गए, कई मर्तबा पहाड़ों के टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरते हुए, और कई दफा वो रेगिस्तानों से गुजरते हुए पाँव के छाले बर्दाश्त करते हुए चलते गए। एक दिन जब अहमद के वालिद एक दरख्त के नीचे सोए थे, अहमद ने किसी के कराहने की आवाज सुनी। खौफजदा होकर उसने अपने सोए हुए वालिद को पीछे छोड़ दिया और आवाज की जानिब बढ़ चला। जल्दी ही उसने देखा कि एक बुजुर्ग फकीर रेत पर गिरा हुआ है। उसके कंधों पर एक रुमाल गिरा हुआ था और उसके पास ही पड़ी थी एक बड़ी लाठी, जिस पर जड़ा था बाज के सिर के आकार का संगमरमर। फरिश्तों की खातिर कोई मुझे पीने को पानी दो।
अहमद ने फौरन उसे अपनी सुराही दे दी। हालांकि पानी थोड़ा खारा था, फकीर ने पूरा पानी एक घूंट में ही पी लिया। बहुत बहुत शुक्रिया नौजवान लड़के। मैं रेगिस्तान का बुजुर्ग हूँ और मैं तुम्हारी मदद के लिए शुक्रगुजार हूँ। ये लो, ये एक छोटा सा कांच का कप ले लो। हर सुबह जब तुम उठो, इस कप में खालिस पानी की एक बूंद डालना और पूरे तवज्जो से इसके अंदर देखना। अगर कोई खतरा तुम्हारे आगे आए या उनके लिए जो तुम्हारे करीबी या अजीज हैं, ये साफ साफ उसकी पेशन गोई कर देगा। उसी पल ठंडी हवा चली और उसने रेगिस्तान के बुजुर्ग के बदन को सैकड़ों गुलाब की पंखुड़ियों में तब्दील कर दिया, जो हवा के साथ उड़ गई। अहमद सख्ती में आ गया। वो अपने वालिद के पास वापस आया और उसे सब कुछ बताया। अगली सुबह से अहमद ने वैसा ही किया जैसा फकीर ने उससे कहा था, पर कई दिनों तक उसने कुछ नहीं देखा। वक्त गुजरता गया। अब अहमद और उसके वालिद सदरे मुकाम से सिर्फ 3 दिन के फासले पर थे, जब अचानक एक शेर ने उन पर हमला किया। ये वही शेर था और उसके चेहरे पर एक दाग था। वो अहमद पर झपटा। बचाओ, बचाओ, कोई मेरे बच्चे को बचाओ। अचानक एक खूबसूरत जवां खातून नुमाया हुई, जो एक मशाल थामे हुई थी। ये थी शहजादी रॉक्सेना। उसने शेर के पास आकर आग की मशाल लहराई और वो फौरन वहाँ से भाग गया। शहजादी, आप? अब हम बराबर हो गए। शुक्रिया, पर एक शहजादी यहाँ क्या कर रही है? शहजादी रॉक्सेना ने शाही काफिले की तरफ इशारा किया। मेरे वालिद और मैं एक मकसद मुकाम से वापस आ रहे थे, जब अचानक मुझे किसी की चीखने की आवाज आई। तुम कहाँ का सफर कर रहे हो? हम सदरे मुकाम जा रहे हैं। खैर, हम भी सदरे मुकाम जा रहे हैं। तुम हमारे साथ आ सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अहमद और उसके वालिद शाही काफिले में शामिल हो गए और जल्दी ही सदरे मुकाम पहुंच गए। अहमद के वालिद की हालत देखते हुए शहजादी ने मशवरा दिया कि वो 1 हफ्ते तक शाही मेहमान खाने में आराम करे, इससे पहले कि वो नए शहर में काम की तलाश करें। बादशाह ने भी इस पर जोर दिया। हाँ, मेहमान खाने में रहो जब तक तुम्हें नौकरी नहीं मिल जाती। अहमद ने खुशी खुशी रजामंदी दे दी, क्योंकि उसे काफी वक्त मिल गया था एक अच्छी नौकरी ढूंढने के लिए। पर शेर से बाल बाल बचने के बाद उसने हर सुबह खास मेहनत की कि वो उस क्रिस्टल कप में एक बूंद पानी की डाले और उसके अंदर देखे। कुछ भी नुमाया नहीं हुआ। 7 दिन तक जब उसने पानी में देखा बादशाह का वो नजारा कि वो सोया है और उसके पास ही एक परछाई खड़ी है, जिसने हाथ में एक खंजर उठाया है और वो वार करने ही वाला है। वो फौरन बादशाह के पास दौड़ता हुआ गया। मेरे बादशाह, आप पर एक बहुत बड़ा खतरा है। कोई आपको मारने की कोशिश कर रहा है। आपको होशियार रहना होगा। अहमद, मेरे पहरेदारों को यही तालीम मिली है और वो बहुत वफादार हैं। फिक्र मत करो। जो आपका हुक्म हुजूर आला। ये कहते हुए अहमद दरबार से चला गया, पर वो सोचता रहा कि कौन होगा जो बादशाह को मारना चाहता होगा। सदरे मुकाम से थोड़ा दूर ही वो शेर तब्दील हो गया एक बहुत ही जालिम इंसान में। वो पहाड़ का बूढ़ा था और वो रेगिस्तान के बुजुर्ग की तरह नहीं था। वो एक बहुत ही बुरा इंसान था। वो बादशाह और शहजादी को मारना चाहता था और सदरे मुकाम पर कब्जा करना चाहता था। वो अहमद को भी मारना चाहता था, क्योंकि उसने शहजादी रॉक्सेना की जान बचाई थी। आज की रात तुम्हारी आखिरी रात होगी बादशाह। इस दौरान अहमद ने पक्का इरादा कर लिया था पहरा देने का। अंधेरा हुआ और महल खामोश हो गया। पहरेदार सो गए, पर अहमद नहीं सोया। वो इंतजार करता रहा। अचानक उसने देखा कि एक काली परछाई छुपकर खिसक रही है महल के उस हिस्से में जहां बादशाह सोया हुआ था। ये परछाई बिना कोई शोर किए बादशाह के कमरे की दहलीज तक पहुंच गई। खैर, अहमद उसके ऊपर झपटा और साथ ही वो पूरी शिद्दत से चीखा। हमला! हमला! बादशाह पर हमला किया जा रहा है। इस पर बादशाह की आंख खुल गई और साथ ही पहरेदारों और सिपाहियों की भी। वो फौरन दौड़े आए और साथ ही शहजादी रॉक्सेना भी।
और उसी वक्त पहाड़ों के बूढ़े ने खुद को शेर में तब्दील कर लिया। तुमने मुझे बहुत तंग किया है लड़के। मैं बादशाह की बाद में खबर लूंगा, पर पहले मैं तुम्हारी खबर ले लूं। शेर अहमद की तरफ लपका जब अचानक उसकी जेब से क्रिस्टल का कप गिरा और उसमें से निकला एक बड़ा सा रेगिस्तानी बाज। ओह नहीं, रेगिस्तान का बुजुर्ग नहीं। और उसी पल शेर का बदन खाक में तब्दील हो गया और खिड़की से उड़ गया। बादशाह, शहजादी और पहरेदार हैरत ज़दा होकर देखते रहे। रेगिस्तानी बाज अहमद की तरफ मुड़ा और मुस्कुराया और फिर वो अचानक गायब हो गया। इन हालात से जज्बाती होकर बादशाह अहमद की जानिब मुड़ा और उससे मुखातिब हुआ। तुम एक बहादुर शख्स हो अहमद। मैं इसका ऐलान करता हूँ कि आज से तुम इस सल्तनत के वजीर आजम होगे। अहमद बहुत खुश हुआ और उसने बादशाह को सजदा किया। शुक्रिया बादशाह सलामत। और इस तरह अहमद सल्तनत का वजीर आजम बन गया। अब खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। अहमद और उसके वालिद राजी खुशी रहने लगे। शहजादी रॉक्सेना बहुत खुश थी क्योंकि दिल ही दिल में वो अहमद को चाहने लगी थी। इस ख्याल से वो बहुत खुश हो गई कि अहमद को कभी महल छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। जल्दी ही वो दोनों इकट्ठे बहुत सारा वक्त गुजारने लगे और उन्हें एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। जब शहजादी रॉक्सेना ने अहमद के बारे में अपने जज्बात अपने वालिद के सामने जाहिर किए तो वो बहुत खुश हो गए। खैर, मैं भी अहमद को बहुत पसंद करता हूँ और मुझे बहुत खुशी होगी उसे अपने खानदान का फर्द बनाने में। और ये तभी होगा अगर वो तुमसे निकाह करना चाहता हो। अहमद को दरबार में बुलाया गया। अहमद, मेरी बेटी कहती है कि वो तुमसे मोहब्बत करती है और वो अपनी बाकी की जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहेगी। तुम्हारा क्या ख्याल है? बादशाह सलामत, मुझे भी उससे बेहद मोहब्बत है। तो ठीक है, मैं तुम्हारे वालिद से बात करना चाहूँगा और निकाह का इंतजाम करना चाहूँगा। चलो जश्न शुरू हो जाए। एक शानदार निकाह हुआ। अहमद और शहजादी रॉक्सेना का निकाह हो गया। बादशाह खुश था और साथ ही अहमद के वालिद भी। अहमद का सफर हमें सिखाता है कि चाहे आप कोई भी हो और आप कुछ भी करते हो, रहमदिली एक बरकत है जो हर कोई दे सकता है।